नमस्ते। मैं श्री विवेकानंद विद्या मंदिर के आचार्य निर्मला साहू आज के ऑनलाइन क्लास का स्वागत करती हूँ। आज मैं चौथी कक्षा का नया चैप्टर पढ़ाऊंगी। उस चैप्टर का नाम है बच्चों चतुर्मुर्ग। तो बच्चों चलो आज हम पढ़ेंगे चतुर्मुर्ग। मुर्गा माने कुकुड़ा, चतुर माने चालाकी। तो बच्चों सुनो, किसी के साथ हमें चालाकी करना नहीं चाहिए। चालाकी करना बुरी आदत है। कभी कभी चालाकी करने वाला व्यक्ति इस जाल में फंस जाता है। तो हमें किसकी बुराई चाहना कभी नहीं चाहिए। और मुसीबत के समय हमें दिमाग सोचकर काम करना चाहिए। इसी से हम आफत से बच सकते हैं। तो चलो हम आज चतुर्मुर्ग पाठ पढ़ेंगे। तो बच्चों, एक कुत्ता और एक मुर्गा दोनों बहुत दोस्त थे। एक दिन दोनों घूमने के लिए जंगल में गए। तो क्या हुआ, जब दोनों जंगल में घूमने के लिए गए तो लौटते समय क्या हुआ, शाम हो गया। तो कुत्ता ने कहा मित्र चलो आज हम रात इस जंगल में बिता देते हैं। उसके बाद सुबह जब होगी तो हम दोनों मिलकर अपने अपने घर चल जाएंगे। तो यह सोचकर दोनों इस जंगल में रात के लिए ठहर गए। तो क्या हुआ, मुर्गा ने कहा अच्छा, रहने के लिए एक अच्छा सुरक्षित जगह चुन लो। तो घूमते घूमते जंगल में एक बहुत बड़ा पेड़ था। मुर्गा ने कहा मित्र चलो, मैं पेड़ के ऊपर बैठ जाता हूँ और तुम इस पेड़ के नीचे रह जाओ। तो जो पेड़ था ना, पेड़ के नीचे एक बहुत बड़ा खोह था। खोह माने गोटे विशाल गात गोटे थिला कोड़े गछर गंडी। तो कौन हैला ना, मुर्गा ने कहा किसी से ना, कुत्ते से कहा मित्र तुम उस खोह में रात बिता दो, मैं पेड़ के डाल पर रह जाता हूँ। दोनों की बातचीत हुई और दोनों क्या किए ना, मुर्गा पेड़ के डाल पर बैठ गया और कुत्ता क्या किया, पेड़ के खोह में रह गया। तो दोनों जब रात बिता दिए, रात जब खत्म हो गया, जब सुबह हुआ तो क्या हुआ बच्चों जानते हो, जब सुबह हुआ ना, मुर्गा ने कुकड़ू की बांग लगाई। ये कुकड़ू की बांग सुनकर क्या हुआ ना, वहाँ पर एक लोमड़ी भी सोया था पेड़ के पास। तो लोमड़ी ने कुकड़ू की बांग सुनकर क्या किया, दौड़ कर पेड़ के पास आया और उसने देखा कि मुर्गा कहाँ है, उसका शोर तो सुनाई देता है। तो कहकर जब पेड़ के ऊपर देखा लोमड़ी ने कि देखा एक डाल पर कौन बैठी है, मुर्गा बैठी है। तो लोमड़ी ने कहा मित्र मैं भी इस जंगल में रहता हूँ, चलो तुम उस जंगल में आने की तुम्हें मैं स्वागत करती हूँ। चलो मैं तुम्हें सारे जंगल घुमा कर लाऊंगी। यह कहकर मुर्गा को नीचे आने के लिए लोमड़ी ने कहा, लेकिन मुर्गा लोमड़ी की चालाकी समझ गई। उसने कहा ना बाबा ना, मैं नीचे नहीं जाऊंगा। अच्छा, मैं तो यहाँ पर बैठकर सारे जंगल को देख सकता हूँ, मैं नीचे कहाँ क्यों जाऊंगी, मैं सारा जंगल क्यों घूमूंगी। तुम एक काम करो, तुम्हें सारे जंगल को देखना है तो मेरे पास डाल पर आ जाओ, हम यहाँ बैठकर देख लेंगे। यहाँ कहकर मुर्गा चुप से बैठ गया डाल पर। तो लोमड़ी ने कहा अच्छा, ये तो बहुत आसानी काम है। अच्छा, मैं क्या करूँगी, डाल पर जाऊँगी तो कैसे डाल पर पहुँचूँगी।
हम्म, तो मुर्गा ने कहा, देखो पेड़ के नीचे एक बड़ा खोह है। खोह के अंदर से मेरे पास आने के लिए रास्ता भी है। तुम उस रास्ते देकर मेरे पास आओ, हम दोनों यहाँ बैठकर जंगल को देख लेंगे। लोमड़ी ने कहा, बिल्कुल सही कहा तुमने, तो चलो मैं अभी ही जाती हूँ, जाकर तुम्हारे पास तुरंत पहुँचता हूँ। तो यह कहकर लोमड़ी ने क्या किया बच्चों जानते हो? लोमड़ी ने उस खोह में घुस गया। उसे नहीं पता था कि खोह में एक कुत्ता सोया है। तो लोमड़ी जब खोह में पहुंचा तो कुत्ते ने उसे भौंक भौंक कर भयभीत करा दिया। और लोमड़ी ने कहा, अरे बाबा यहाँ पर कुत्ता है। मैं तो नहीं जानता था, मैं जानता था कि यहाँ पर कुत्ता है तो मैं यहाँ पर कभी नहीं आता था, लेकिन क्या करेगा, कुत्ते के पास तो जाकर पहुँच गया। कुत्ते ने उसे भौंक भौंक कर हैरान करा दिया। तो लोमड़ी ने क्या किया, पूरा भयभीत होकर दौड़ चला आया बाहर। उसे क्या हुआ, ना लोमड़ी मुर्गा के लिए कुछ बुरा चिंता करता था, इसीलिए उसे बुराई का फल मिल गया। इसीलिए हमें कभी भी किसके साथ बुराई करना नहीं चाहिए। याद रहा बच्चों? तो चलो हम कुछ पिक्चर देख देते हैं और इस पाठ को ख़त्म करते हैं। बच्चों देखो, ये है मुर्गा, ये है लोमड़ी और ये है सूरज और ये है पेड़ और ये है पेड़ के खोह। ध्यान से देखो, ये है पेड़ के खोह। अच्छा बच्चों देखो क्या हुआ ना, ये है लोमड़ी। लोमड़ी ने क्या किया ना, इस खोह में जाकर पहुंचा। किस खोह में? उस खोह में, ये पेड़ के खोह में जाकर पहुंचा। इस खोह में कौन था ना, कुत्ता था। लोमड़ी को देखकर कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। लोमड़ी वहाँ से दौड़कर तुरंत चल आया और कभी भी उस खोह को नहीं गया। तो बच्चों हम किसी की भी कभी भी बुराई नहीं करनी चाहिए, बुराई चिंता नहीं करनी चाहिए। तो बच्चों बस आज का पाठ खत्म हो गया। तुम इस पाठ को दोबारा पढ़ो और याद रखो। बाय।